welcome to this special show of India Today, India Tomorrow, where we cut across generations to bring members of a family together and get a slice of life. Today I'm joined by two very special guests, Ram Vilas Paswan, the Union Minister, and someone who's been one of the longest serving members of Parliament, and his son Chirag Paswan, also a member of Parliament. Thank you so much, Ram Vilas ji, Chirag ji, for joining me here on India Today, India Tomorrow. First question, मैं थोड़ा गूगली डालूंगा. Who is the better नेता, चिराग पासवान या राम विलास पासवान? चिराग, ये हमें बताइए. Why don't you take that? Who is the better नेता, चिराग पासवान, who is now the leader of the Lok Janshakti Party, or Ram Vilas ji, who founded the party? I think I have the privilege that I have a whole institution at home to learn from. I mean, who better than my father to learn and understand Indian politics, someone who has served Indian politics for the past 51 years actively, and he has gone through all the highs and the lows of Indian politics and worked with 6 different prime ministers. So I think he himself is an institution to learn from, and I think I'm the privileged one to have this opportunity. Ram Vilas ji, क्या असली नेता आप हैं और एक तरह से आप गुरु हैं और चिराग आपका शिष्य है? देखिए, ये तो प्रतिभा की बात है. इसमें यहाँ कोई जो है, बहुत सारे हैं. यदि नेता का बेटा ही नेता होता तो इस देश में और दुनिया में नेता की कमी नहीं है और बेटा की भी कमी नहीं है. तो ये तो अपने अपने क्या कहते हैं प्रतिभा के ऊपर भी निर्भर करता है. मैं एक लाइन में इतना ही कह सकता हूँ कि रामविलास पासवान पास्ट की ओर जा रहा है और चिराग जो है फ्यूचर की तरफ में जा रहा है. तो एक पास्ट है, एक फ्यूचर है. ये 2 जनरेशन है और हम समझते हैं कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज ब्राइटर देन पास्ट. फ्यूचर इज बेटर देन पास्ट. लेकिन ये सच्चाई है कि आपको जो लड़ाई करनी पड़ी, जिस मुकाम पर आप पहुंचे, वो चिराग को नहीं करनी पड़ी. उनको एक तरह से सॉफ्ट लैंडिंग हुई, आपको मेहनत मशक्कत बहुत करनी पड़ी. सही है रामविलास जी? नहीं, दोनों में अंतर है. मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हमको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी और नए जनरेशन को कम मशक्क़त करनी पड़ती है. हमारे समय में ये था कि फिजिकली काम ज़्यादा होता था, मेंटली जो है कम होता था. हम लोग घूमते थे, साइकिल पर घूमते थे, पैदल घूमते थे, गरीब के यहाँ जाते थे, करते थे. लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में जो है हम उतना रीच नहीं कर पाते थे, पहुँच नहीं पाते थे जितना आज का नया जनरेशन जो है न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है हर घर तक, हर गांव की और हर बूथ तक की जानकारी रखने की कोशिश करता है. और मैं समझता हूं कि जो मेंटल परिश्रम होता है, जो मेंटली वर्क होता है, वो फिजिकली वर्क से ज़्यादा कठिन होता है. तो इसलिए उस समय का जो पॉपुलेशन था, उस समय में जो देश की हालत थी, उस समय में जो टेक्नोलॉजी था, वो एक अलग था. और अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अलग हो रहा है. हो सकता है कि 25 साल के बाद और भी नया टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं आवे. तो मैं नहीं समझता हूं कि, और ये नया जो टेक्नोलॉजी है, ये एक जो जितना जिसमें प्रतिभा है वो इतना ही उसका विकसित होगा. और मैं समझता हूं कि जो नया जनरेशन है उसके ऊपर में ज्यादा जवाबदेही है जो हमारा पास्ट का जनरेशन है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पास्ट जनरेशन में फिजिकल वर्क ज्यादा था और आज सब टेक्नोलॉजी हो गया. चिराग, is it easier for you? क्या आपके लिए आसान रहा है? Has it been much easier for you being Ram Vilas Paswan's son? You were able to get a soft landing relatively in politics. Do you agree with that? इनके दौर की स्ट्रगल मैं ज़रूर मानता हूँ बहुत ज़्यादा थी. मेरी शायद सॉफ्ट लैंडिंग जो आप बार बार कहते हैं, आई थिंक एंट्री पाना शायद उतना बड़ा स्ट्रगल नहीं होगा, बट वहाँ पे बने रहना और वहाँ से इनकी छाया से बाहर निकलकर इन्हीं के नाम को और आगे लेकर जाना, उसको और बड़ा करना, वो एक अलग स्ट्रगल है जिससे मैं गुजर रहा हूँ फिलहाल. रामविलास जी, जब चिराग ने पहली बार आपको कहा पापा मैं फिल्म स्टार बनने जा रहा हूँ, क्या कहा आपने उनसे? देखिए, चिराग पॉलिटिक्स में आने के बाद मेरे मित्र हो गए हैं. पॉलिटिक्स में आने के पहले मेरे बेटा थे. अच्छा. और जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, घर की संस्कृति है, वो स्वाभाविक है कि बेटा जो है बाप से जो है बहुत खुल करके बातचीत नहीं करता है. हम 3 भाई थे,
रामचंद्र नहीं हैं, अभी हमारे 2 भाई हैं, तीनों भाई, वो भी हमारे सामने में नहीं खड़ा होते थे कि पिता के समान हैं। तो चिराग, जो भी चीज़ चिराग के संबंध में हमको जानकारी मिलती थी तो चिराग के मम्मी के माध्यम से जानकारी मिलती थी, और चिराग भी हर चीज़ को मम्मी के माध्यम से ही बतलाने का काम करते थे। लेकिन जब जो ही मम्मी ने कहा कि चिराग का ये है, तो मैंने बचपन से आज तक अपने बच्चों को डांटने तक का बात तो दूर रही, जोर से हमने कभी पुकारा तक भी नहीं। तो मैंने जो स्ट्रगल को देखा था, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो जीवन में, जो बचपन में हम जो गुजरे हैं, वो हम किसी उस दौर से हम चिराग को क्या कहते हैं कि गुजरने के लिए दें। और हमने शुरू से ही कह दिया था, मम्मी को कह दिया था, इनके मम्मी को, कि चिराग को जो जिस फील्ड में जाना हो, हम कोई इस मामले में कंजर्वेटिव नहीं हैं, जिस फील्ड में जाना हो, जो करना हो, चिराग क्या कहते हैं, चिराग के ऊपर हम छोड़ते हैं। चिराग अपना भविष्य क्या कहते हैं कि अपने देखे। तब मम्मी ने जब हमें एक दिन कहा कि चिराग फिल्म में जाना चाहते हैं, तो हमने कहा नेचुरल है, जो चिराग का पर्सनैलिटी है और जिस तरीके का बोली है और आवाज में जिस तरीके का दम है, तो नेचुरल उसके लिए वो नेचुरल है। बहुत कम सा गुण जो है एक क्या कहते हैं व्यक्ति या नौजवान में, ये सारे के सारे गुण जो है आते हैं, तो हमको बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद जो है 2013 में जो है वो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, तो हमको लगा क्या कहते हैं कि जो है सो एक मीटिंग था, उस मीटिंग में जो है प्रभुनाथ सिंह का वो चुनाव था महाराजगंज में, और वहाँ जो है डिमांड हो रहा था मेरा। लेकिन तब तक मैं चिराग फिल्म में जो है सो एंट्री कर चुके थे। तो फिर हमने कहा कि हम तो अभी हम तब तबीयत खराब है, तो सब लोगों ने डिमांड किया, नौजवान ने, कि जो है चिराग जी को भेज दीजिए, चिराग जी को भेज दीजिए। तो मैंने चिराग से कहा और चिराग वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद जो नौजवानों में खास तौर से, और सारे के सारे लोग थे उसमें, क्या कहते हैं कि लालू जी वगैरह भी थे, सारे नेता थे, तो उसमें जो चिराग का भाषण हुआ, तो वहाँ के बाद क्या कहते हैं कि लोगों के मन में बैठ गया कि नहीं, ये पोटेंशियल है और बिहार का भविष्य है। फिर उसके बाद हमने भी धीरे धीरे जो है हमने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पार्टी ने कहा कि नहीं, अब तो चिराग को जो है इधर ही आना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जो है जबरदस्ती जो है चिराग को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन क्या कहते बना दिया गया। और फिर 2014 का जो चुनाव हुआ, और उस चुनाव के दरमियान में जो चिराग का रोल रहा एनडीए में जाने का और सारे चीज को संभालने का जी। और फिर बाद में पार्टी का जो है उसी के कारण से प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि बने। पहली बार चुनाव लड़े, हमको बहुत डर था कि जा करके जो है चुनाव लड़ रहे हैं जमुई से। जमुई एक ऐसा इलाका है जहां आधा से अधिक नक्सलाइट है और बहुत दूर है, लेकिन चिराग इतना कॉन्फिडेंट था कि नहीं, हम लड़ेंगे तो जमुई से ही लड़ेंगे। हम चाहते थे कि हाजीपुर से लड़ें, लेकिन बोले कि नहीं, हम जमुई से ही लड़ेंगे। और जमुई से लड़े, 1 लाख वोट से ज्यादा वोट से जीते, और फिर दोबारा क्या कहते हैं कि लड़े, और फिर क्या कहते हैं दोबारा 2.5 लाख वोट से जीते। तो ये जो मैंने जो कहा कि एक जो प्रतिभा होता है और उसका जो निखार होता है, तो अभी तक जो चिराग का लाइन चल रहा है और चिराग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एक बाप को इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती है ज्यादा, कि एक बाप हर बाप चाहता है कि मैं बहुत आगे रहूं, लेकिन हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा संतान उनसे भी आगे रहे। रामविलास जी, आप उस दौर से गुजरे जो एक आदर्शवादी राजनीति का दौर था। जयप्रकाश नारायण थे, राजनारायण उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, समाजवाद का दौर था, आप जनता पार्टी से तब जुड़े। मैं आपसे पूछता, और आपको एक तरह से आपकी एक छवि बन गई देश का बड़ा दलित नेता। क्या आपको लगता है कि आप उस छवि से उठकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? क्या आपको लगता है चिराग बन सकता है जो आप नहीं बन पाए, या राजनीति खासकर की बिहार की अभी भी उसी जाति समीकरण में फंस गई है? एक तो पहली बात है कि हमने जो राजनीति की शुरुआत की वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मतलब था कि सामाजिक न्याय की पार्टी। और डॉक्टर लोहिया क्या कहते हैं कि इसके क्या कहते हैं कि जो है फाउंडर थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, SM जोशी थे, मधुलमिया थे, ये राजनारायण जी थे, ये सारे के सारे लीडर्स क्या कहते हैं कि थे।
और उस समय में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, जो मैंने कई एक बार कहा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मतलब था संसोपा। तो संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से डबड़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो। महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो ये एक बुनियादी जो शिक्षा थी कि औरत मर्द में झगड़ा हो तो औरत का साथ दो, अमीर गरीब में झगड़ा हो तो गरीब का साथ दो, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में झगड़ा हो तो माइनॉरिटी का साथ दो। तो हम लोगों का जो बुनियाद था वही बुनियाद हुआ। फिर बाद में क्या कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के क्या कहते हैं कि जो साहित्य था उनके क्या कहते हैं कि संपर्क में क्या कहते हैं कि आए। फिर लोक दल में हमारी पार्टी मर्ज हुई। फिर 77 में आपके आशीर्वाद से जो है दुनिया में सबसे ज्यादा वोट से जीते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हम जानते भी नहीं थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, लेकिन हाजीपुर में जो है जेपी ने जबरदस्ती हमको खड़ा किया था। हम तो एमएलए थे हालोडी से, लेकिन जेपी ने कहा नहीं तुमको खड़ा होना है। 19 महीना हम जेल में थे इमरजेंसी में, और शेड्यूल कास्ट में हम समझते हैं कि जो है हम ही थे, तो हमको मानते थे बहुत थे। तो उन्होंने कहा खड़ा हो जाओ। हमने कहा कैसे खड़ा हो जाएंगे, बोला नहीं खड़ा हो जाओ। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, ये कहानी आपकी इतनी है, मुझे इतनी पसंद आई है कि यही तो मैं कह रहा था, एक आदर्शवादी नेताओं का जमाना था। मैं चिराग से वही पूछ रहा हूं। चिराग, डू यू थिंक दैट आइडियलिज्म इज स्टिल देयर इन पॉलिटिक्स और इज इट ओनली नाउ अबाउट पावर? किस्सा कुर्सी का, whatever else about Ramvilas ji, he came out of a movement, he came out of a certain idealism. Is today's politics, does it have any idealism at all? कोई भी आदर्श है, or do you just want to be the chief minister of Bihar one day? Well, I cannot generalize it, but speaking about my party, when as a national president of my party, I am heading it and learning it from Papa, my leader. Yes, party is committed to its ideology, और मेरा भी क्योंकि इन्हीं का ही खून मेरे रगों में बहता है, इन्हीं के ही संस्कार, इन्हीं का ही अंश हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं वही विचारधारा, वही सोच मेरे अंदर भी है और पार्टी में भी उसी तरीके से। आज भी पार्टी पूरी तरीके से समर्पित है हम लोग की गरीबों के लिए, वंचितों के लिए। उससे कभी कोई समझौता नहीं। आज की भी तारीख में अगर आप बिहार में भी देखें तो मेरा स्ट्रगल बिहार के गरीब वर्ग को ही आगे लाने का है, बिहार को ही विकसित बनाने का है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अगर आप मेरा विजन डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरीके से जात पात धर्म मजहब से उठकर, और ईमानदारी की बात है, मैंने कभी भी किसी भी मंच पर आप मेरे किसी भी भाषण को आप अगर देखें तो मैंने हमेशा जात पात धर्म मजहब से उठकर तमाम उस गरीब वर्ग, उस वंचित वर्ग की मैंने बात की है जो आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है। तो मेरे लिए भी आइडियोलॉजी उतनी ही मायने रखती है जितनी पापा के लिए, या जैसे कहा जाता है कि उस जमाने में आइडियोलॉजी का या विचारों का महत्व ज्यादा होता था। पर मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी के लिए मेरे लिए भी आज की तारीख में उतना ही महत्व है जितना आज से दशकों पहले था। But do you want, is your ambition to be the chief minister of Bihar? Because you made such comments that have led people to believe that you are taking on Nitish Kumar. You have said that the Lok Janshakti party is in alliance with the BJP, not with the JDU. Is Chirag Paswan looking to fulfill one of the unfulfilled ambitions of his father? Your father became union minister several times but could never be chief minister of Bihar. Is that your goal? Well, not at all, not at all. Let me say this very clearly and very categorically on record that it was never an unfulfilled ambition of my father, because he had this opportunity in 2005. Had he to become the chief minister of Bihar, had it been the only ambition, so he had this opportunity, and he had this opportunity repeatedly. Being his son, no one better than me knows that he had this opportunity repeatedly. He could have become the chief minister of Bihar. There were repeated number of opportunities where he could have. But he himself was very clear that he didn't want to be. But and same goes with me. For me, becoming the chief minister of Bihar is not my ambition. My ultimate goal, my ultimate achievement would be to give Bihar the kind of respect
it demands. You know, I mean, when you see the rest of the states of our country developing at a different pace, and when you see our state, you know, we're still talking about Nali, Gali, we're still talking about Chapakals, and, you know, we still see the kind of poverty which is unmatched to any other state of our country. So that bothers me. And my ultimate goal is to give Bihar the kind of respect that it deserves, and to get our state at top 10 compared to the other states of our country. You know, रामविलास जी, आप पर हमेशा आरोप लगाया जाता था कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, आप जानते थे किस तरह हवा चल रही है और उस तरफ आप जाते थे, इसलिए आप कई सरकारों में रहे हैं। आज अगर आप कुछ अपने बेटे को कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या आपका एक तरह से आपका भी एक सपना है कि एक दिन चिराग शायद बिहार का मुख्यमंत्री बने? इसका दो चीजें हम कहना चाहेंगे कि एक तो मौसम वैज्ञानिक जो कहते हैं, हमको पता नहीं, लालू जी ने कहा था, अब उन्होंने मेरा प्रेज किया था कि हमारे क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म किया था, हमको इस बात का पता नहीं है। लेकिन एक बात आप शुरू से ही, आप भी उसी समय से शुरू से देखते आ रहे हैं, मैंने कभी उस दल को स्वीकार नहीं किया था जो दल पावर में था। मैं हमेशा उस दल में जहां गया वहां वो दल जो है पावर में जो है सो आने का क्या कहते हैं कि जो है काम किया, पीपल अलायंस आया, और हमेशा पार्टी मर्ज किया, जनता पार्टी मर्ज की, लोकदल ने मर्ज किया, जनता पार्टी में जनता पार्टी ने मर्ज किया, मतलब बीपी सिंह जी की पार्टी में, फिर उसके बाद क्या कहते हैं इस तरह से बढ़ते चला गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है सो अभी क्या कहते हैं कि एनडीए का मामला है। जो बात आपने मुख्यमंत्री के संबंध में कहा, 3 बार हमको मौका मिला था। 2000 में जब मामला चला था बिहार का, और उसके बाद हुआ कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी को बहुमत नहीं था, तो ये मामला क्या कहते हैं गया था अटल जी के पास में। मैं उस समय में दिल्ली में मंत्री था, नीतीश जी भी मंत्री थे, तो मैंने कहा था कि देखो बिहार में जिस जाति का मंत्री नहीं है, अपर कास्ट के लोग नहीं, भूमिहार नहीं बने थे, उनको बना दिया जाओ। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि चाहते थे, जौहर साहब वगैरह उस समय में, नीतीश जी वगैरह सब लोग के साथ में थे। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि तो अटल जी ने कहा कि आप हमको नेता मानते हो आप लोग? तो कहा कि सर बोलिए। बोला कि हमारी बात मानो तो रामविलास जो है मुख्यमंत्री बन जाएं, ये चला लेंगे और इन पर लोगों का विश्वास रहेगा, बाकी ये कोई नहीं चला पाएगा। मैं एकदम उनका पांव पकड़ लिया जी। हमने कहा कि नहीं सर, हमको छोड़ दीजिए, हम नेशनल पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जौहर साहब से कि लेकिन प्रेस में जाके बोलो, कि प्रेस में जाकर के आप बोलो, क्या कहते हैं कि अटल जी ने क्या कहते हैं कि जो है रामविलास जी का नाम जो है, रामविलास का नाम क्या कहते हैं उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद जब आपको उसके पहले की बात करते हैं, 1989 में जब बीपी सिंह जी थे, बीपी सिंह जी का तो बहुत सपना हमारे लिए था, और मेरे लिए भी बीपी सिंह का प्रति जो आदर था कि एक ऊंची जाति में पैदा लेकर के जिस तरह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया। तो फिर उस समय में जब बिहार का मुख्यमंत्री का सवाल आया, तो हम उस समय में दिल्ली में मंत्री थे, और हमारे पास में जो है लेबर था और ये सोशल वेलफेयर था। सोशल वेलफेयर में एससी, एसटी, बीसी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये सारे के सारे डिपार्ट थे। रामविलास जी, आपने मैं आ रहा हूं उस पर सर। तो उसके बाद मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप चाहते हैं कि चिराग बने या नहीं? बिल्कुल, मैं यही कहता हूं कि मैं चाहता हूं, 100% चाहता हूं। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये कहते हैं कि चिराग के क्या कहते हैं कि अपना क्या कहते हैं कि उनके जो है एक्शन है जो उनके ऊपर में निर्भर करेगा, और हमारा सिर्फ चिराग का क्या कहते हैं कि अभी नहीं, ये तो तात्कालिक आपका प्रोग्राम हो सकता है 2 साल 5 साल के बाद का तक का या इस बाद का, लेकिन आने वाले फ्यूचर में 20 साल 25 साल के बाद मैं आज फोरकास्ट करता हूं कि चिराग का गिनती जो है वहां होगा जो देश का सर्वोच्च संस्था है। चिराग में इतनी काबिलियत है कि वो सिर्फ कास्ट को लेकर के नहीं, समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर के चलने में कैपेसिटी है। दूसरे लोग हैं जो सिर्फ जात की राजनीति को देखते होंगे, लेकिन चिराग जो है बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, देश की राजनीति को देख रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बिहार चिराग के भविष्य को कोई रोक नहीं सकता है। कब वह बिहार के भविष्य बनेंगे, ये क्या कहते हैं टाइम का मामला हो सकता है। कब आकर के देश के क्या कहते हैं कि भविष्य बनेंगे, वो टाइम का मामला हो सकता है।
Chirag Paswan, you have your father's blessings for India tomorrow. In a way, you are already part of India today. We wish you well. You have a big challenge in Bihar, and we will see how you take forward the Paswan legacy. Ramvilas Paswan, Chirag Paswan, thank you so much for joining me here on India Today, India Tomorrow.